और तदुपरांत ठाकुर जी का छठवां विवाह एक कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। इनकी एक पुत्री थी जिसको महाराज नागनजिती के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं का एक और नाम था जो महाराज सत्या देवी भी लोग इन्हें कहते हैं। ये नागनजिती महाराज इनके पिता जो थे नग्नजित, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो मेरे घर में पाले हुए 7 बैलों को एक साथ में नाथ देगा। अगर जो ऐसा कर देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब तो महाराज बड़े बड़े राजा चल करके आते, लेकिन उन बैलों के पास पहुंचते तो मारे पिट करके हाथ पैरों को तुड़वा करके चले जाते, लेकिन कोई भी उन बैलों को अपने वश में नहीं कर पाया। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इनके यहाँ पहुंचे तो राजा जो नग्नजित थे इन्होंने बड़ा भगवान का हमारा स्वागत किया। ये भगवान के अनन्य भक्त भी थे। इन्होंने कहा कि आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, स्वयं द्वारिकाधीश पधारे हैं। बड़ा आदर सत्कार किया और अंत में पूछा, कहा द्वारिकाधीश प्रभु कैसे आना हुआ? कहा हमने सुना है तुम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हो, तो हम इसीलिए आपके पास चल करके आए हैं कि आप उस विवाह को हमारे साथ ही कर दो। प्रसन्न हो गए राजा नग्नजित, कहने लगे प्रभु ये तो बड़ा सौभाग्य है कि द्वारकाधीश की द्वारका की पटरानी बनकर के हमारी बेटी जाएगी, लेकिन क्या बताऊं मेरी एक छोटी सी प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा को आज तक कोई राजा पूर्ण नहीं कर पाया, तो मुझे भय लगने लगा है कि न जाने मेरी ये प्रतिज्ञा कभी पूर्ण होगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रभु क्या बताऊं, अब मैंने मन में जो संकल्प किया है उसको तो मैं नहीं तोड़ सकता। मेरे घर 7 बैल हैं, उनको जो भी अपने वश में काबू में कर लेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। महाराज भगवान ने विचार किया कि जिस समय हम वृंदावन में गैयाओं को चराते थे तो बड़े बड़े उद्यमी हमने बैल देखे, और उनको महाराज कैसे बस में किया जाना है ये विद्या हमने उसी समय सीख ली। और आज ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं भैया हमने एक बात अपने जीवन में आज सीखी है। बोले क्या? कि जीवन में कोई भी विद्या अगर किसी ने सीखी हो तो वो एक न एक दिन काम आ ही जाती है, निरर्थक कभी नहीं जाती। मैं तो यही सोचता था कि मैंने ब्रज में गायों को चराया, बैलों को अपने बस में किया, उसका मुझे कब उपयोग करने का, कब उसका प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन देखो आज वही ब्रज की विद्या मेरे काम आने वाली है। ठाकुर जी ने कहा, बोले राजा चिंता मत करो, तुम्हारे इन बैलों को मैं काबू में कर लूंगा। जब ये बात भगवती नग्नजिती को पता चली तो महाराज अपने अट्टालिका पर आकर के खड़ी हो गईं और विचार करने लगी कि ओहो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज स्वयं द्वारिकाधीश मेरा वर्ण करने के लिए पधारे हैं। महाराज वहां से ठाकुर जी की सुंदर छवि के दर्शन करने लगी और ठाकुर जी आज हमारे बैलों के खिरक की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उन बैलों को राजा ने हमारे बांध करके रखा है। ऊपर से खड़ी खड़ी यह देवी दर्शन कर रही हैं और मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। तभी महाराज एक सहेली इनकी सखी बगल में खड़ी थी। कहा देवी इतना ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, घर में 5-5 बहू पहले से बैठी हैं, तुम छठवीं कहलाओगी। उसी समय महाराज ठाकुर जी ने अपने 7 स्वरूप प्रकट कर दिए और मानो आज भगवती नग्नजिती को बताना चाहते हो। कहा देवी तुम तो 6वें नंबर की हो, मेरे रूप तो देखो 7 हैं, अभी तो एक रूप बचा है, इसलिए चिंता मत करो, तुम पहली भी कहलाओगी। और महाराज देखते ही देखते खेल ही खेल में ठाकुर जी ने जाकर के इन उद्यमी बैलों को अपने वश में किया और महाराज देखते ही देखते इनको अपने वश में करके और एक स्थान पर ऐसे शांत खड़ा कर दिया जैसे मानो ये तो महाराज हिलते भी नहीं हैं। और जब यह घटना राजा नग्नजित ने देखी प्रसन्न हो पड़ा, दौड़ करके महाराज इसने सुंदर हार ठाकुर जी के गले में डाल दिया और कहा प्रभु अब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ अवश्य करूंगा। महाराज विवाह सब विवाह ऐसे ही भय ठाकुर जी के, चाई मई मही की मई, एकमात्र ऐसा विवाह था जो महाराज कुछ ठीक ठाक से हुआ। जब ये विवाह हुआ तो महाराज भगवान ने अर्जुन से कहा कि भैया जरा राजा के पास जाओ, अर्जुन बिचौलिया बने इस विवाह के, कहा जाकर के हमारे मन के भाव राजा को बताओ।
बोले प्रभु क्या बताना है? बोले हमारे जितने भी विवाह हुए हैं उनमें अभी तक हमें कुछ भी अच्छे से भेंट नहीं मिली और ना ही अभी किसी विवाह में ठीक ठाक से हमने विवाह का आनंद लिया, क्योंकि अब तक विवाह लड़के झगड़ के जैसे तैसे किए, लेकिन ये पहला विवाह है जो हमने राजा को प्रसन्न करके कर रहे हैं। तो कम से कम एक विवाह तो हमारी इच्छा से हो जाए, इसमें राजा बड़ी धूमधाम से इस विवाह को पूर्ण करे। और जब यह बात अर्जुन ने जाकर के महाराज राजा नग्नजित को बताई तो वह तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे प्रभु चिंता मत करो, ये विवाह बहुत धूमधाम से किया जाएगा। ठाकुर जी का यह विवाह राजा नग्नजित ने अनेकों उपहार दे करके, दास दासियां दे करके, अनेकों तरह के महाराज आभूषण दे करके विवाह संपन्न कराया। और उसके बाद में जब ठाकुर जी माता नग्नजित को साथ में लेकर के